हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो हम आपके बीच में आ चुके हैं क्लास 9th का यूनिट 3 साइंस का चैप्टर परमाणु एवं अणु लेकर, जिसमें हम लोग कल मोल के बारे में चर्चा कर रहे थे। ग्राम ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम आणविक द्रव्यमान, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इस सब की चर्चा हम लोग कर रहे थे। ठीक है, हम लोग देखे कि एक मोल में कितना अवगाद्रो नंबर होता है, कितना होता है, ये सारा चीज हम लोग देखे, जो आज हम लोग उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, हम लोग समझेंगे कि मोल होता क्या है, एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल। मोल मोल के बारे में विशेष जानकारी लेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका पूरा क्लियरिफाई करेंगे। फिर जो कल थोड़ा सा लास्ट में जो बताए थे, हो सकता है आपको कंफ्यूजन होगा, उसको भी यहां पर बताएंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो चलिए, मोल क्या होता है। मोल तो क्या हुआ, जैसे देखो, कोई भी मान लो रिएक्शन है, जैसे कोई भी रिएक्शन है, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बनाएगा, CO2 या H2O2 क्या बनाएगा, H2O बनाएगा ना। तो इसमें देखो, जैसे इसमें क्या है, इसको यदि बैलेंस करें, मतलब यहां पे हाफ O2, या छोड़ो, यहां पे देखो, इसी को 2H2O कर देते हैं, यहां पे 2H2, ये बैलेंस है। ठीक है, यहां पर देखना, जितने परमाणु हाइड्रोजन के हैं उतने ही परमाणु इसमें हाइड्रोजन के होने चाहिए, जितने परमाणु ऑक्सीजन के होने चाहिए उतने ही परमाणु यहाँ ऑक्सीजन के होने चाहिए, यहाँ पर जितने परमाणु कार्बन के होने चाहिए यहाँ पर भी उतने ही परमाणु कार्बन के होने चाहिए, जितने परमाणु ऑक्सीजन के होने चाहिए यहाँ भी उतने ही ऑक्सीजन के होने चाहिए। तो उसको बैलेंस करना पड़ता है, रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद, रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद परमाणु का नंबर सेम होना चाहिए। मतलब कार्बन यहाँ पे 1 है तो इसमें भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 4, तो देखो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 इंटू 0, 2 इंटू O। ठीक है, देखो ना, ये 4H2 और ये 2 जो है ना, ये पूरा में मल्टीप्लाई है, H2 में भी और O में भी। ये जो 2 है वो H2 में भी है और O में भी, मतलब हाइड्रोजन का 4 और ऑक्सीजन का 2। ऑक्सीजन का कितना परमाणु 2, मतलब यहां पर भी ऑक्सीजन का 2 परमाणु, तो यहां पर भी 2 परमाणु है। ये जो 2 बाहर लगा हुआ है ये केवल हाइड्रोजन के लिए नहीं है, ये ऑक्सीजन के लिए भी है, मतलब हाइड्रोजन का H2 का 2 और ऑक्सीजन का 2। समझ गए। तो ये बैलेंस है, ये क्या है, बैलेंस है। ठीक है, या ये क्या है, बैलेंस है। ठीक है, तो यदि आप इस रिएक्शन को देखो, इस रिएक्शन को देखो तो आप क्या कहोगे, हम ये बोलेंगे सर कि एक कार्बन, समझना, एक कार्बन का परमाणु या एक कार्बन का अणु, 2 क्या, और एक ऑक्सीजन का अणु, एक कार्बन का अणु, एक ऑक्सीजन का अणु। देखना, कार्बन से पहले क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, मतलब एक कार्बन का अणु एक ऑक्सीजन का अणु रिएक्शन करके एक CO2 बनाया है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है। पकड़ में आ रहा है क्या, एक कार्बन का अणु एक ऑक्सीजन का अणु दोनों रिएक्शन करके एक CO2 बनाया है। ठीक है, या ये बोल सकते हैं कि जो है 12 यूनिफाइड द्रव्यमान मास कार्बन का, ये कितना होगा 32 यूनिफाइड क्या है ऑक्सीजन का द्रव्यमान मिलके कितना बनाया 44 CO2 बनाया, 44 CO2 बनाया, मतलब 12 कार्बन 32 O2 रिएक्शन करके
44U CO2 बनाया है। ठीक है, आप या तो द्रव्यमान में बोलो, द्रव्यमान के भाव में बोलो, द्रव्यमान के फीलिंग में बोलो कि 12U कार्बन 32U ऑक्सीजन मिलके 44U CO2 बनाया है, या आप ऐसे बोलो कि एक कार्बन, एक अणु कार्बन, एक मॉलिक्यूल कार्बन, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन रिएक्शन करके एक मॉलिक्यूल CO2 बनाया है। तो किसी चीज के मात्रा को दिखाने के लिए, ठीक है, किसी भी पदार्थ के मात्रा को दिखाने के लिए आप या तो द्रव्यमान में दिखाओ, क्या आप या तो द्रव्यमान में दिखाओ कि भैया 12U 32U मिलके 44U बनाया है, द्रव्यमान में दिखाओ, या नंबर ऑफ परमाणु, नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी आप दिखा सकते हो। किसी भी पदार्थ का जो मात्रा है, किसी भी पदार्थ का जो मात्रा है, क्या किसी भी पदार्थ का जो मात्रा है, किसी भी पदार्थ का जो मात्रा है या तो द्रव्यमान में या परमाणु और अणु के संख्या में दिखा सकते हैं। हेलो गाइस, तो हमारा वीडियो रुक चुका था। हम अभी क्या बता रहे थे? हम बता रहे थे कि किसी भी पदार्थ का जो मात्रा है या तो उसके द्रव्यमान में आप दिखा दो कि हाँ भैया इतना ये और इतना ये मिलके इतना ये बना रहा है, या उसके नंबर्स के फॉर्म में दिखा दो कि इतना इसके मॉलिक्यूल या इतना इसके एटम, इतना इसके एटम या इतना इसके मॉलिक्यूल मिलके इतना एटम या इतना मॉलिक्यूल बना रहे हैं। आप दोनों फॉर्म में दिखा सकते हो, या तो नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल या द्रव्यमान। किसी भी पदार्थ के मात्रा को आप दो तरीका से दिखा सकते हो, या तो उसके द्रव्यमान या उसके नंबर के फॉर्म में, कितने एटम है, कितने मॉलिक्यूल है। जैसे अभी कार्बन का हमने बताया, यहां पे हाइड्रोजन का मैं बता रहा था कि यहां पे देखिए हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1U होता है। कितना होता है? 1U। तो यहां पे तो 4 गो हाइड्रोजन परमाणु है, यहां पे तो 4 गो एटम है हाइड्रोजन का, H2 माने 2 गो हाइड्रोजन, और यहां पे 2 दूनी का 4 गो एटम है कि नहीं? तो 4 एटम है और एक एटम हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U होता है, तो 4 का 4U होगा। हाँ सर होगा। यहां पे ऑक्सीजन O2 है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16U होता है। एक ऑक्सीजन का, एक परमाणु ऑक्सीजन का परमाणु, एक ऑक्सीजन परमाणु का एटॉमिक मास 16U होता है। यहां पे तो 2 को है, तो 16 दूनी 32, तो 4U हाइड्रोजन का, 32U ऑक्सीजन का मिलके कितना बनाएगा? मिलके बनाएगा 36U वाटर का। आप निकाल के देखिएगा, एक मॉलिक्यूल वाटर रहता है तो 18U होता है, तो 2 मॉलिक्यूल होगा तो 18 दूनी 36। यदि एक H2O रहता है तो 18 गो। कैसे सर? इसका 2 इसका 16, 16 2 18, एक्चुअली कितना है? 2 गो H2O है, तो 18 दूनी 36। तो यहां पर देखो क्या देख रहे हो आप कि 4U हाइड्रोजन का, 4U हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास, 32U ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास या अणु का मास मिलके क्या बना रहा है? 36U H2O का मास बना रहा है, 36U मॉलिक्यूलर मास बना रहा है। समझ रहे हो? 36U मॉलिक्यूलर मास बना रहा है।
समझ रहे हो? तो यहाँ पे आप समझना कि हम यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं। हम यहाँ पे जो पदार्थ का मात्रा है, जैसे H2O का मात्रा है, कितना बन रहा है 36U। H2O का मात्रा कितना बना है 36U। तो मतलब हम यहाँ पे H2O का जो मात्रा है वो दिखा रहे हैं कि भैया इस रिएक्शन में H2O जो बन रहा है वो 36U बन रहा है, 36U, 36 यूनिफाइड। या हम ये बोले कि इस रिएक्शन में H2O जो बन रहा है उसका 2 मॉलिक्यूल बन रहा है। 2 मॉलिक्यूल बोले तो वो नंबर शो कर रहा है, नंबर 1 2 3 4 कितना नंबर शो कर रहा है। और 36U बोले तो वो उसका क्या शो कर रहा है, वो उसका क्या द्रव्यमान शो कर रहा है, मास शो कर रहा है। तो हम किसी भी पदार्थ की मात्रा को एज ए द्रव्यमान, एज ए मास या उसके नंबर के फॉर्म में दिखा सकते हैं, तो एज ए उसके नंबर के फॉर्म में दिखा सकते हैं। इतना क्लियर हुआ कि नहीं बताना। किसी भी पदार्थ की मात्रा को हम द्रव्यमान में या नंबर के फॉर्म में, नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के फॉर्म में दिखा सकते हैं। हम यहाँ पे द्रव्यमान के फॉर्म में दिखाए हैं और ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में दिखाए हैं। समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है कि नहीं? नहीं क्लियर होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं फिर से कराऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? तो आप दिखा सकते हो, लेकिन एक चीज ऑब्जर्व करना, एक चीज आप ऑब्जर्व करना, द्रव्यमान दिखाना इजी है कि नंबर दिखाना इजी है? नंबर तो स्पष्ट रूप से दिखता है, नजर गया, हाँ भैया एक मॉलिक्यूल कार्बन है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है, एक मॉलिक्यूल CO2 बनाया, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है, दोनों रिएक्शन करके 2 मॉलिक्यूल H2O बनाया। नंबर कितना इजी है। अब उसका द्रव्यमान, मास निकालने जाओ, मास निकालने जाओ तो याद करो, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो यहाँ पे 4 है तो 4U होगा। O2 एगो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16U होता है, यहाँ पे 2 गो है तो 32U होगा। एगो H2O का एटॉमिक मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास, इसको क्या बोलोगे, मॉलिक्यूलर मास भी बोलोगे, ठीक है? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल ले रहे हो तो मॉलिक्यूलर मास बोलोगे, मॉलिक्यूल ले रहे हो तो मॉलिक्यूलर मास, एटम ले रहे हो तो एटॉमिक मास। ध्यान देना, हो सकता है स्पीड में मैं वो चीज एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास बोल दे रहा हूं, लेकिन जब आप मॉलिक्यूल ले रहे हो तो उसको मॉलिक्यूलर मास बोलोगे, एटम ले रहे हो तो एटॉमिक मास। यदि यहाँ पे ऑक्सीजन एगो है तो इसको एटॉमिक मास बोलेंगे, यहाँ पे क्या है मॉलिक्यूल है O2, तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। समझ रहे हो? यहाँ पे क्या बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे क्या बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो निकालना ज्यादा टफ होता है, हार्ड होता है ऐसे, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम बताना इजी होता है, नंबर ऑफ परमाणु या नंबर ऑफ अणु बताना इजी होता है। समझे? किसके कंपैरिजन में? द्रव्यमान के कंपैरिजन में, द्रव्यमान के कंपैरिजन में, समझना, द्रव्यमान के कंपैरिजन में। इसे मिटा दो, द्रव्यमान के कंपैरिजन में के तुलना में मात्रा, पदार्थ के मात्रा को परमाणु और संख्या बताना आसान होता है। समझना, बताए ना कि नंबर बताना इजी होता है, आप देख के इजीली बता सकते हो कि हाँ इसका 2 मॉलिक्यूल है या इतना, इसका इतना एटम है। और द्रव्यमान बताना हार्ड होता है, थोड़ा सा उससे टफ होता है। समझे? कैलकुलेट करो फिर बताओ कितना मास इसका है, कितना मास इसका है, कितना मास इसका है।
यदि आपको याद नहीं होगा तो फिर से दिक्कत हो जाएगा। ऐसे दिखा रिएक्शन, बैलेंस किए, दिखा हाँ इसका इतना मॉलिक्यूल है, इसका इतना मॉलिक्यूल है, इतना मॉलिक्यूल बना रहा है, इसका इतना एटम है, इसका इतना एटम है, इतना एटम बना रहा है, वो इजी होता है, समझे। तो द्रव्यमान की तुलना में पदार्थ की मात्रा को परमाणु और अणु की संख्या बताना आसान होता है। संख्या में बताना आसान होता है, समझे, आसान होता है। इसीलिए मोल का कंसेप्ट आया। इसीलिए क्या आया? मोल का कंसेप्ट आया। मोल जो होता है वो नंबर्स को बताता है, संख्या को बताता है। किसी भी पदार्थ की मात्रा की संख्या को बताता है। किसी भी पदार्थ की मात्रा को संख्या में रिप्रेजेंट करता है। मोल जो होता है किसी भी पदार्थ के मात्रा को संख्या में क्या बताता है, ठीक है। ठीक है, किसी भी पदार्थ के मात्रा को संख्या में, क्योंकि जब साइंटिस्ट ये सब बता रहे थे, खोज कर रहे थे, तो उन्हें फील हुआ कि द्रव्यमान में किसी भी पदार्थ के मात्रा को द्रव्यमान में बताना हार्ड है और नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में बताना इजी है। तो उसी बेसिस पे मोल का कंसेप्ट आया। तो मोल क्या बताता है सर? तो मोल जो होता है किसी भी पदार्थ के मात्रा को संख्या में बताता है। किसी भी पदार्थ की मात्रा को संख्या में बताता है। जो इसे मिटा दो, किसी भी पदार्थ की मात्रा को संख्या में बताता है मोल। मोल जो है किसी भी पदार्थ की मात्रा को संख्या में बताता है जो उसके ग्राम परमाणु द्रव्यमान और या ग्राम आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। कल इस बात पे मैं चर्चा कर चुका हूं कि मोल किसी भी पदार्थ के मात्रा को संख्या में बताता है, कितना नंबर ऑफ एटम है या कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, जो उसके ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। किसी भी पदार्थ है, कोई भी सबस्टांस है, उसका ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास 1 मोल के बराबर होता है। 1 मोल के बराबर होता है। मोल बड़ा होता है, मोल बड़ा, इसीलिए उसको ग्राम में लेते हैं। बड़े आदमी को क्या बोलते हैं? जी, जी में लेते हैं, जी, तो ग्राम जी। तो मोल बड़ा होता है इसलिए जी में लेते हैं। और यूनिफाइड, यूनिट देखे हो ना, यूनिफाइड वो छोटा होता है, इसीलिए किसी को ए यू, छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं? यू इधर आओ,
तुम, यू। तो यूनिफाइड जो होता है, यूनिफाइड वो हमेशा एक परमाणु या एक मॉलिक्यूल का द्रव्यमान बताता है, एक परमाणु या एक मॉलिक्यूल का द्रव्यमान बताता है, जबकि ग्राम जो है वो एक मोल का द्रव्यमान बताता है। किसी भी सबस्टांस के एक मोल का द्रव्यमान बताता है ग्राम, और यूनिफाइड जो है एक मॉलिक्यूल या एक एटम्स का मास बताता है। समझे? इसको नोट डाउन कर लिए। देखिए आगे समझाता हूं। एक मोल बराबर क्या होता है? एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10 के पावर 23 इतना अवगाद्रो नंबर होता है। अवगाद्रो नंबर, अवगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अवगाद्रो नंबर। समझना क्या होता है? अवगाद्रो नंबर। बुझा रहा है? अवगाद्रो नंबर कितना होता है? 6.022 गाद्रो नंबर, अवगाद्रो संख्या, अवगाद्रो नंबर। एक मोल बराबर कितना? जैसे कोई भी चीज एक मोल है, जैसे बता दिए कि तुमको एक मोल चीनी दिए, एक मोल चीनी दिए, मतलब यदि तुम चीनी गिनने जाओगे ना, चीनी गिनने जाओगे तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23 नंबर्स होगा। 10 के पावर 23 नंबर। यदि तुमको बोले कि बउआ तुमको एक मोल रुपया दिए, एक मोल 10 का नोट दिए, एक मोल 10 का नोट दिए, मतलब कितना होगा? 6.022 इंटू 10 के पावर 23 नंबर होगा 10 के नोट का। एक मोल जैसे ही आप बोले मतलब उसका नंबर है 6.022 इंटू 10 के पावर 23। कोई भी चीज एक मोल होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। समझना इतना बड़ा होता है एक मोल। तो इसीलिए कोई भी पदार्थ का जो मात्रा है वो मोल में दिखाते हैं, मोल में। तो अब तो कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि यदि हम एक मोल कोई पदार्थ बोलेंगे तो वो उसकी संख्या बताएगा। कितना संख्या बताएगा सर? तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23 नंबर बताएगा। हम बताए कि बउआ मेरे पास एक मोल H2O है, एक मोल H2O है। क्या? एक मोल H2O है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास 6.022 इंटू 10 के पावर 23 क्या है? H2O का मॉलिक्यूल है, अणु है। H2O का अणु है। बात समझना। एक मोल H2O, एक मोल H2O मतलब 6.022 इंटू 10 के पावर 23 H2O का अणु। मतलब आप गिनने लगोगे तो कितना साल बीत जाएगा बउआ। तो इसका मास कितना लेते हैं? एक मोल H2O का, एक मोल H2O का मास। तो हम बताए कभी भी एक मोल कोई भी पदार्थ है, एक मोल यदि कहें कि कोई भी पदार्थ है कितना है? एक मोल, इसका मतलब है उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालिए, ग्राम एटॉमिक मास निकालिए, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे देखो मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास जैसे आप निकालते हो वो वही रहेगा। मॉलिक्यूलर मास जैसे आप निकालते हो, जो आप निकालना सीखे हो मॉलिक्यूलर मास, सिंपल वही। ध्यान से पकड़ना। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं सर? तो H2O है तो एगो H2O
समझना, सॉरी, H2O है तो एक हाइड्रोजन का एक, दो हाइड्रोजन का दो, दो प्लस एगो ऑक्सीजन का 16, एगो ऑक्सीजन का 16, तो कितना हुआ 18, 18, तो ये मॉलिक्यूलर मास 18। अब इसके बगल में क्या लगा देंगे, ग्राम, ग्राम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मतलब क्या लगा देना है, ग्राम लगा देना है, जी लगा देना है, ग्राम, ग्राम, GRAM, ग्राम। जैसे आप मॉलिक्यूलर मास लिखते हो वैसे ही लिखोगे, बस लास्ट में ग्राम लगा देना है, तो वो 18 ग्राम। अब इस 18 ग्राम बराबर एक मोल H2O, इस 18 ग्राम बराबर एक मोल H2O होता है। एक मोल H2O का मास कितना होता है, तो 18 ग्राम। एक मोल H2O का मास कितना होता है, 18 ग्राम। वही पूछे एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल H2O का मास कितना होता है, एक मॉलिक्यूल H2O, तो क्या लिखोगे, एगो हाइड्रोजन का एक, दूगो हाइड्रोजन का, दूगो हाइड्रोजन है ना, तो एगो हाइड्रोजन का एक, तो दूगो का दू, प्लस एगो ऑक्सीजन का 16, तो कितना हुआ 18। तो एक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल एगो तो मतलब यूनिफाइड यू, क्या लिखोगे, यूनिफाइड यू। तो जब भी यूनिट में यू लिखा हुआ है, जब भी यूनिट में यू लिखा हुआ है मतलब वो वन मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल। और जब भी ग्राम लिखा हुआ है तो मतलब वो वन मोल है, वन मोल है। जब भी ग्राम में दिया हुआ है, जब भी किसी भी पदार्थ का, जब भी किसी भी पदार्थ का मास ग्राम में लिखा हुआ है, ग्राम में, मैं ये दोनों पॉइंट का लिखवा चुका हूं, मैं दोबारा बता रहा हूं कि जब भी किसी भी पदार्थ का मास ग्राम में लिखा है तो वो मोलर है, मतलब एक मोल का मास है। और जब भी किसी भी पदार्थ का मास, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास यूनिफाइड में लिखा है मतलब वो वन एटम का मास है या वन मॉलिक्यूल का मास है। पकड़ना बात को, ठीक है। मतलब यदि ग्राम में लिखा है तो मोलर मास को किस में लिखते हैं, एक मोलर मास किसके बराबर होता है, उसके मॉलिक्यूलर मास के, मॉलिक्यूलर नहीं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। एक मोलर मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, समझना। जब भी एक मोल का मास लोगे तो उसको ग्राम में दिखाओगे, किस में दिखाओगे, ग्राम में। और जब भी एक मॉलिक्यूल का मास लोगे तो उसको यू में, यूनिफाइड में दिखाओगे। अब तो क्लियर हो गया होगा, मैं 10-15 बार बोल चुका हूं। मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में यहीं पे फिट हो जाए, आपको बाहर से पढ़ना नहीं पड़े, समझे। मतलब किसी भी पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का ग्राम आणविक मास, द्रव्यमान या ग्राम ग्राम परमाणु द्रव्यमान एक मोल के बराबर होता है, एक मोल के बराबर होता है। एक मोल के बराबर होता है। अच्छा, एक मोल किसी भी पदार्थ के, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, किसी भी पदार्थ के
एक मोल के मास को, द्रव्यमान को क्या कहते हैं? मोलर मास कहते हैं। मोलर मास जो किसके बराबर होगा? जो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम आणविक मास, ग्राम आणविक द्रव्यमान या मास द्रव्यमान के बराबर होता है। एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा, मॉलिक्यूल है तो ग्राम आणविक द्रव्यमान के बराबर होगा। ये पॉइंट को आप लिख लीजिए, एक बार लिख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट में ले लीजिए। मेरा बात को पकड़ना, मेरा बात को ध्यान देना बउआ, मेरा बात को ध्यान देना। एक मोलर मास जो होता है वो ग्राम मॉलिक्यूलर ग्राम आणविक द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है। एक मोलर मास, एक मोलर मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास के द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे ऑक्सीजन को ही ले लो, O2, एक मोल ऑक्सीजन तो कितना ग्राम? एक ऑक्सीजन का 16 तो दो ऑक्सीजन का 32। तो एक मोल कह रहा है तो यू नहीं लगाएंगे, ग्राम लगाएंगे। एक मोल कह रहा है तो यू नहीं लगाएंगे, ग्राम लगाएंगे। यदि 32 ग्राम ऑक्सीजन है मतलब एक मोल ऑक्सीजन है, 32 ग्राम ऑक्सीजन है मतलब एक मोल ऑक्सीजन है। मतलब एक मोल ऑक्सीजन है मतलब 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का। 6.022 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है। बात पकड़ना यहाँ पे, यदि O2 है तो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास 32 ग्राम होगा। इसका मॉलिक्यूलर मास सिंपल जैसे आप जानते हो तो उसे लिख लो और लास्ट में ग्राम लगा देना है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। यू लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? केवल मॉलिक्यूलर मास होगा। यू लगाते हो तो केवल मॉलिक्यूलर मास, और ग्राम लगा देते हो तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास एक मोल के बराबर होता है। और एक मोल 6.022 इंटू 10 के पावर 23 नंबर्स के, अवगाद्रो नंबर्स के बराबर होता है। तो समझना, यदि पूछे कि भैया 32 ग्राम ऑक्सीजन में, 32 ग्राम ऑक्सीजन में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, तो आप क्या बताओगे? सर 32 ग्राम है मतलब कितना? एक मोल है। कितना? एक मोल है। एक मोल है मतलब 6.022 इंटू 10 के पावर 23 नंबर्स है, मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन का। क्लियर हो रहा है कि नहीं? पकड़ में आ रहा है कि नहीं? अभी हम क्वेश्चन लेंगे, ऐसे ही आपको कैसे छोड़ सकते हैं? हम आपको ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं दोस्त, हम लास्ट तक आपको समझा के मानेंगे। टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लेने का। मोल क्या है? किसी भी पदार्थ की मात्रा को संख्या में, नंबर में रिप्रेजेंट करने का तरीका है मोल।
किसी भी पदार्थ के मात्रा को नंबर में रिप्रेजेंट करने का, कितना नंबर है उसका, द्रव्यमान में नहीं, नंबर में। और 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10 के पावर 23 अवोगाद्रो नंबर। और 1 मोल ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर या ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। यही तो है कंसेप्ट। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको एक क्वेश्चन लेते हैं। 52 ग्राम हीलियम है। कितना ग्राम हीलियम है सर? 52 ग्राम हीलियम है। 52 ग्राम हीलियम है। 52 ग्राम हीलियम है। तो बताइए इसमें इसका मोल कितना है? 52 ग्राम हीलियम है। हिलो हिलो हिलो, 52 ग्राम हीलियम है। 52 ग्राम हीलियम है। तो ये बताइए हीलियम का ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? हीलियम का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? तो हीलियम का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है सर? तो हीलियम का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है 4u की 4 ग्राम, 4 ग्राम। ग्राम मॉलिक्यूलर मास का ये ग्राम एटॉमिक मास। तो हीलियम का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 4 ग्राम। क्या सर? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, हाँ ग्राम मॉलिक्यूलर मास हीलियम कितना होता है? 4 ग्राम। तो सर इसके ये मॉलिक्यूलर मास है, जी लगा हुआ है। हाँ सर जी लगा हुआ है, मतलब ये 1 मोल होगा। हाँ बउआ ये 1 मोल होगा। मतलब 1 मोल हीलियम किसके बराबर है? 4 ग्राम के बराबर है। 1 मोल हीलियम 4 ग्राम के बराबर है। यहां तो 52 ग्राम है। यहां कितना है? 52 ग्राम है। तो 1 मोल 4 ग्राम, मतलब 4 ग्राम बराबर 1 मोल। तो 52 ग्राम बराबर 4 ग्राम बराबर 1 मोल। 4 ग्राम हीलियम बराबर 1 मोल। तो 1 ग्राम हीलियम बराबर 1/4 मोल। तो 52 ग्राम हीलियम बराबर 52/4, 13 × 52, 13 मोल। कितना? 13 मोल। इजी तो है, इजी तो है, सिंपल है। जो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा वो 1 मोल के बराबर होगा। तो भैया 4 ग्राम हीलियम 1 मोल। तो यहां तो 4 ग्राम बराबर 1 है, 4 ग्राम बराबर 1 मोल। तो यहां तो 52 ग्राम है। तो इस 52 ग्राम में 4 ग्राम का कितना पार्ट्स बनेगा? इस 52 ग्राम में 4-4 ग्राम का, 4-4 ग्राम का कितना पार्ट्स? तो भाग देखेंगे तो कि 52 ग्राम में 4-4 का कितना पार्ट्स बन रहा है? तो 52/4 13। 52 4 से कितना बार में भाग कट रहा है? तो 13 बार में। मतलब 1 मोल 4 ग्राम, तो 13 मोल 52 ग्राम। 13 मोल 52 ग्राम। ठीक है, आगे देखते हैं। और एक क्वेश्चन है, ये बताइए कि 12.044 इंटू 10 के पावर 23 क्या है? मॉलिक्यूल है किसका? ऑक्सीजन का। तो बताइए इसमें मोल कितना होगा? 12.044 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का। 23 मॉलिक्यूल किसका है? ऑक्सीजन का। तो इसमें बताइए कि इसमें मोल कितना होगा? अच्छा सर 1 मोल बराबर तो होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23। 1 मोल बराबर तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23। सर ये तो 12.044 है। तो सर ये तो लग रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है कि यदि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा।
इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यदि हम ये बोलते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, तो ये क्या होता है? 1 मोल ऑक्सीजन होता है। 1 मोल ऑक्सीजन होता है कि नहीं? क्योंकि 1 मोल बराबर किसी पदार्थ का, दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, यदि वो 1 मोल है तो उसमें नंबर्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। ये हमेशा फिक्स होता है, कभी ना चेंज होता है। तो यदि कोई भी पदार्थ 1 मोल है तो उसका नंबर होगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो यदि यहाँ पे ऑक्सीजन 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है, मतलब ये 1 मोल है। तो यहां पे कितना है? 12.044। तो 1 मोल बराबर इतना मॉलिक्यूल, 1 मोल बराबर इतना मॉलिक्यूल। तो क्या कर देंगे मोल निकालने के लिए? 12.044 इंटू 10⁻23 भागा कर देंगे किससे? 6.022 इंटू 10⁻23। ये 1 मोल के बराबर होता है किसी पदार्थ का। 6.022 इंटू 10⁻23 1 मोल के बराबर होता है किसी भी पदार्थ का। तो यदि इससे भाग दे दिए तो 2 बार में कट जाएगा, मतलब कि ये क्या है? इससे 2 गुना है, इससे 2 गुना है, मतलब इतना मॉलिक्यूल है, मतलब वो 2 मोल है। कितना? 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल है, तो कितना मोल है? तो 1 मोल होगा तो इतना मॉलिक्यूल। बउआ एक एक नियम, इतना तुम लोग को समझाए हम। 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बराबर 1 मोल। तो 1 मॉलिक्यूल बराबर कितना? 1/6.022 इंटू 10⁻23। तो कितना है? 12.044 इंटू 10⁻23। तो क्या करते हैं एक एक नियम से? 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 12.044 इंटू 10⁻23। अब इसको कटा दो, ये कट गया, ये 2 से, मतलब इतना मॉलिक्यूल ऑफ O2 1 मोल के बराबर है, तो इतना मॉलिक्यूल ऑफ O2 2 मोल के बराबर होगा। इतना मॉलिक्यूल ऑफ O2 2 मोल के बराबर होगा। तो सिंपल है, यदि आपको ग्राम में दिया है तो उसके मॉलिक्यूलर मास से भाग दो दोगे। सिंपल है, सिंपल है बउआ, सिंपल है। कितना आपको बताऊं, लेकिन जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक बताऊंगा। सिंपल है। किसी भी पदार्थ की यदि मोल निकालना है, मोल 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 यदि निकालना है कि कितना मोल है, तो जो भी उस पदार्थ का मास दिया है ग्राम में, मास ऑफ द्रव्यमान ऑफ पदार्थ का द्रव्यमान इसमें ग्राम में जो दिया हुआ है, ठीक है, पदार्थ द्रव्यमान जो दिया ग्राम में जो दिया हुआ है, बटा उसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, उसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। जैसे एग्जाम्पल भी देख लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है। जैसे हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन क्या है? O2। अब इसका जो है पूछ रहा है कि ये बताइए
64 ग्राम ऑक्सीजन है, 64 ग्राम क्या है, O2 है, 64 ग्राम O2 है। तो ये बताइए कि 64 ग्राम O2 में क्या, 64 ग्राम O2 में मोल कितना है, 64 ग्राम O2 में 64 ग्राम O2 का दिया है तो मोल पूछ रहा है। तो सबसे पहले पता है क्या दिए, जो भी पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में दिया हुआ है उसको ऊपर लिख लो, लिख लिए सर। और उस पदार्थ का आणविक द्रव्यमान देखिए, तो O2 का आणविक द्रव्यमान कितना है, एक ऑक्सीजन 16, दो ऑक्सीजन 32, तो 32 ग्राम, 32 ग्राम। तो अब कटा दो, 32 दूनी 64, मतलब 2 मोल, कितना, 2 मोल। 64 ग्राम ऑक्सीजन में कितना मोल, 2 मोल। तो ये पूछे कि ये बताइए इसमें मॉलिक्यूल कितना है, मॉलिक्यूल 64 ग्राम O2 में ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल, तो 64 ग्राम O2 में 2 मोल, और एक मोल में 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल। एक्चुअली 2 मॉलिक्यूल है तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 12.44 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है कि इस 64 ग्राम में यदि मॉलिक्यूल आपसे पूछता है तो क्या पहले मोल निकालोगे, पहले क्या निकालोगे, मोल निकालोगे। 2 मोल है तो 2 इंटू इतना, 3 मोल है तो 3 इंटू इतना, 4 मोल है तो 4 इंटू इतना, सिंपल कर देना। समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं अभी तक बस यही बोल रहा हूं। आपको अपना डाउट क्लियर करना है, हर एक एकदम कंसेप्ट को क्लियर करना है। यदि आपसे यही पूछ देता कि ये बताइए कि 12.44044 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल में कितना मोल, तो सर एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10 के 23, तो इतना बराबर, तो जितना मॉलिक्यूल दिया हुआ है, पदार्थ का जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ है, अब बटा पदार्थ का एक मोल में कितना मॉलिक्यूल होता है, उससे भाग दे दोगे, वो भी आ जाएगा आपका वही। उसका भी लिखवा दें फॉर्मूला। यदि आपका जो है मॉलिक्यूल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यदि आपका मॉलिक्यूल दिया हुआ है, क्या करोगे, दिए हुए कणों की संख्या, चाहे वहां अणु हो या परमाणु हो, मॉलिक्यूल हो या एटम हो, उसकी संख्या बटा क्या कर दोगे, 6.022 इंटू 10 के पावर 23। ये क्या है, अवोगाद्रो नंबर, गाद्रो संख्या। कितना भी यदि मॉलिक्यूल दिया हुआ है, कितना भी यदि एटम दिया है, उसको ऊपर लिख दो और नीचे 6.022 इंटू 10 के पावर 23 से भाग दे दो। जो भी आएगा वो उस पदार्थ का मोल बताएगा कि वो पदार्थ कितना मोल है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मजा भी आया होगा। यदि फिर भी कोई दिक्कत हो तो आपको पूछना है बच्चा, पूछना है, और मजा भी लेना है, समझना भी है, और समझ में आए तो शेयर भी करना है कि ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।